जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये सब गुरु महाराज की लीला है कि उन्होंने कौन सा सत्संग कब करवाना है। और मैं एक सत्संग और करना चाहूंगी जो आज घटित हुआ है, सत्संग के तीसरे दिन। तो गुरु जी मुझे रात को 2 लड़कियां दिखा रहे हैं। एक छोटी लड़की 5-6 साल की और एक 12-13 साल की। संगत जी बिल्कुल सच्चाई है ये मुझे 2 लड़कियां गुरु जी ने रात को दिखाई और एक लड़की उसमें जो थी वो अलोप होगी। तो ये मुझे गुरु जी ने रात को ड्रीम में दिखाया। मैंने कहा गुरु जी की पता नहीं क्या लीला है इसके अंदर। और एक मुझे ऐसे बिल्कुल टेलीपैथिक में गुरु जी ने बोला निम्मो साग बना, निम्मो साग। मैंने कहा गुरु जी ये क्या लीला, निम्मो साग, साग तो संगत जी मैं सुबह उठी, नहा धो के अपने जैसे नियम है थोड़े से पाठ पूजा कर लिए, पाठ पूजा के। उसके बाद में एक कविता आंटी है, वो मुझे अपनी मेरी देवरानी है, कहती है आप ना साग को तड़का लगा दो। मैं कहा साग? कहती हाँ आज साग बनेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं कहा साग कहाँ? कह रही नहीं वो। मैंने कहा चलो मैं लगा देती हूँ। मैं ना साग का तड़का लगाने गई हूँ, तड़का तैयार हो रहा है और उसमें मैं कह रही, मैंने कहा साग एक मोना दे के गई थी। तो कहती कल जो डोली में साग आया था? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा वो ना निम्मो का साग है, मोना का नहीं है, वो निम्मो ने भेजा है, वो साग को तड़का लगाऊंगी। गुरुजी ने मुझे ये रात को साग बोला कि निम्मो साग। कहती क्या क्या करते देखते रहते हो? मुझे क्या पता, गुरुजी ने मुझे कहा है तो मैं कह रही फिर साग को उसी साग को तड़का लगा लो। मैंने संगत जी उस साग को तड़का लगाया और मैंने कहा पहले मेरे गुरु महाराज जी खाएंगे। मैं गुरु महाराज के लिए हमने लगाया सब थाली अपनी लंगर प्रसाद की दी। लो गुरु महाराज आप लंगर प्रसाद करो। बाजरे की रोटी और वो और मक्खन वगैरह जो भी था गुरुजी ने वो भी भोग लगाया। उसके बाद में संगत जी मैं अपना आई। मैं कहा गुरुजी अब चलो आप अपने पार्लर पे चलें, काम करेंगे। मैं अभी संगत जी पार्लर पे जाकर बैठी, तुरंत 5 मिनट के बाद में मैं सिर्फ अपने स्टाफ मेंबर को कुछ अपनी फोटोज दिखा रही थी जो सत्संग में हुई थी। तो संगत जी ये फोटो है। तो मैंने कहा शानू दिखाना। तो ये फोटो है। तो मैं उनको बस ये सत्संग की फोटो दिखा रही थी कि मेरे गुरु महाराज की लीला कि ये मेरी कैसे ये फोटो हुई होंगी मुझे नहीं पता। तो मैं उनको ये फोटो दिखा रही थी संगत जी। इतने में क्या हुआ, एक वो छोटी सी जो 5-6 साल की लड़की मुझे रात को दिख रही थी ना, वो एकदम मेरे सामने वहां आकर खड़ी हुई और ऐसे घूम के मुझे हंसी, ऐसे स्माइल दी। और संगत जी वो लड़की 2 कदम पे जाके पता नहीं किधर चली गई। मैं इतने में उसमें से एक लड़की उसके पीछे और एक लेडीज आंटी, वो माँ बेटी थी, वो मुझे यानी कि गुरुजी को ढूंढते ढूंढते वो पहुंच गई। उसको किसी ने बताया कि तेरे कोई दुख तकलीफ है ना, तू ऐसे कर गुरुजी के वहां जा। और गुरुजी ना बहुत सुनते हैं, गुरुजी डायरेक्टर, वहां पे जो भी आपको प्रसाद मिले ना उसको मना मत करना और जो भी मिले आप खा लेना और गुरुजी के बारे में हिना आंटी सारा कुछ बता देगी। तो संगत जी वो आंटी और उसकी बेटी वहां आई, लेकिन मेरी जो नजरें थी ना उस लड़की पर गई जो 5-6 साल की लड़की थी। और एकदम मैंने कहा ये लड़की रुको रुको, वो लड़की तो गायब होगी। और मैं उनको कह रही हूँ आंटी आपके साथ में एक लड़की छोटी और आई है। वो कहती नहीं आंटी मैं हमारे साथ कोई भी नहीं आया, हम तो खुद दोनों आए हैं। मैं कहा नहीं आपके आगे तो थी वो। कह रही नहीं आंटी हमारे साथ तो कोई नहीं आया था और आपकी कोई अड़ोस पड़ोस की होगी तो हमें तो पता नहीं। मैं कहा नहीं नहीं तुम्हारे आगे की है। संगत जी वो लड़की
पार्लर के अंदर आते हुए 2 जनों ने देखा, एक कविता आंटी ने, एक मेरी मम्मी है, उन्होंने देखा अंदर उसकी जाते हुए बैग, लेकिन बाहर आते हुए उन्होंने भी नहीं देखा, क्योंकि वो बाहर थे, हम सैलून के अंदर थे। तो वो कहती है हम ना आपके पास तब आए पूछते पूछते कि ये हिना ब्यूटी पार्लर कहाँ है, तो हम लोगों को किसी ने बताया कि इधर है, लेकिन हम बाहर आके खड़े तो हो गए, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि अंदर कैसे जाएं। तो लेकिन एकदम से वो गेट खुला और हमें कुछ ऐसा जरूर लगा कि हमें किसी ने रास्ता दिखाया, एहसास हुआ है कि कुछ कोई था, लेकिन ये नहीं है कि कोई लड़की थी या कोई लड़का था या कोई आंटी थी, कोई नहीं था। लेकिन मैंने उस लड़की को खुद देखा है कि ऐसे वो मुड़कर गई और वहां गायब होगी। उस आंटी कह रही नहीं हमारे साथ कोई नहीं था, तो वो लड़की को मैंने उन आंटी और उस लड़की को तो छोड़ दिया संगत जी, मैं उसके पीछे बैठी, सिर्फ भागी, सिर्फ 5 सेकंड का ही फर्क होगा, 5-7 सेकंड का। देखा मैंने, इधर देखा उधर देखा, इधर वो लड़की गायब हो चुकी थी, वो लड़की कहीं नहीं थी संगत जी। फिर मैंने कहा आंटी आप गुरुजी के पास चले जाओ, अपनी जो भी दिक्कत है अरदास वरदास लगाओ, गुरुजी अपने आप ठीक करेंगे, सब गुरुजी सुनते हैं सबकी। और आपको जो यहाँ लेकर आए तो वो मेरे गुरु महाराज ही आए थे, शायद आपको रास्ता दिखाने, तो गुरुजी ने तो आपको खुद ही लेकर आए, तो वो ठीक करेंगे। तो वो अंदर आ गई गुरुजी के पास, यहाँ आके बैठ गई और रोने लगी। मैंने कहा आंटी ये लड़की आपकी है? कह रही हाँ। मैं कहा ये तो उस लड़की के साथ मुझे दिखी थी, जो वो छोटी लड़की आई है वो तो गायब होगी, लेकिन ये लड़की तो ये तो वही है जिसको मैंने देखा। मैं कहा संगत जी भाई आज तो ये बहुत ही कमाल हुई है, गुरुजी कैसे आए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन देखो वो लड़की चश्मा उसने स्पेक्स लगा रखा था, मैं उसको कह रही तुम तो रात को मुझे गुरुजी दिखा रहे थे कि एक छोटी लड़की है और एक ये बड़ी है, तुम ही थी वो तो बड़े वाली, तो लेकिन छोटी तो वो मैंने देखा, लेकिन वो मुझे मिली नहीं और वो तो गायब भी होगी, बाहर गेट पे भी नहीं गई। अब कविता आंटी जब मेरी ये बात होगी, उनसे जल प्रसाद दिया उनको, जो भी खा लंगर प्रसाद कुछ भी था, चाय प्रसाद मट्ठी प्रसाद वो दिया, स्वरूप दिए। मैं कहा गुरुजी सब मेहर करेंगे, आप गुरुजी के आगे अरदास लगाया करो, पाठ किया करो, फिर आप देखना गुरुजी कैसे जाप मंत्र करो, फिर देखना गुरुजी आप भी मेहर करते जाएंगे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब वो लड़की मैंने रात को देख लिया, मैं यही सोचती रही, आज मेरा पूरा दिन ऐसे ही चलता रहा कि वो गुरुजी थे, वो लड़की गायब होगी, गेट पे गायब होगी, बाहर भी निकली, कहाँ गए होंगे मेरे गुरु महाराज। संगत जी अब मैं घर आई पार्लर से, अपने इस रूम से उधर वाले दूसरे गुरुजी के पास से उधर गई, तो वहां पे 4-5 आंटियां आई बैठी थी, तो मैं यही बात उनको समझा, वो बता रही थी सत्संग की, भी आज ऐसे ऐसे एक सत्संग हुआ हमारे साथ। तो इतने में मेरी देवरानी कह रही वो तो पिंक वाली में तो मैंने भी देखा था, पीछे से जाते हुए अंदर जाते हुए देखा, बाहर तो नहीं, मैं खड़ी तो आई हूँ लेकिन बाहर तो नहीं आई। अब वो कह रही है कविता आंटी कि मेरे को ना रात को गुरुजी ने ना सपने में गुलाबी चोले में दिखे। उसने जब ये बात कही तो, और वो जो लड़की थी उसने भी गुलाबी ही सूट डाला हुआ था, गुलाबी जैकेट डाली हुई थी, छोटी थी 5 साल की। और मैंने कहा देख कविता तुझे गुरुजी ने